चाइना का साथ देना बनता है डॉक्टर वसीम। चाइना अगर नहीं करेगा तो फिर इंडिया वड्डा चौधरी बनेगा खित्ते में, और अगर वो वड्डा चौधरी बनता है तो चाइना का सुपर पावर बनने का ख्वाब ख़त्म हो जाएगा। इस सारे ज़मन में कुछ मुल्क नहीं भूलने चाहिए, एक आज़रबाईजान, एक तुर्की, एक अफ़गानिस्तान, एक बांग्लादेश, एक चाइना। इन ममालिक ने पाकिस्तान का ऑल ऑन फ्रंट साथ दिया। सऊदी अरब ने साथ दिया लेकिन वो किरदार सालसी था, उसमें न्यूट्रल इमेज फिर मौजूद था। लेकिन जो ऑल ऑन फ्रंट आया है वो चाइना आया है, जिसने मिलिट्री बैकडोर दिया। और चाइना अभी तक इनकारी है कि मैं तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन चाइना ने मेजर रोल प्लेयर था चाइना इस पूरी वॉर में। बिल्कुल। और इंडिया के घबराने की एक बड़ी वजह ये भी है कि उसको ये पता है कि पाकिस्तान को कॉर्नर नहीं किया गया, पाकिस्तान के साथ अब भी बड़ी सपोर्ट मौजूद है, और ये सारी चीजें लेकिन भाई अगर ये इंतशार जारी रहा जो मुल्क में, क्योंकि अब तो कौम वहदानियत पे इकट्ठी हो गई है, लेकिन ये पिछले 4-5 साल में जिस तरह की प्रॉक्सीज पाकिस्तान में जनरेट हुई हैं और उन प्रॉक्सीज ने एक एंटी स्टेट नैरेटिव पाकिस्तान में बिल्ड किया है, इसका किसी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, इसका स्टेट से लेना देना है। जो एंटी स्टेट नैरेटिव क्या होता है, इराक है तो सदाम हुसैन के खिलाफ अवाम को कर दो। आमरीत और जमहूरियत तब आती है जब मुल्क रहते हैं, जब मुल्क नहीं रहते तो फिर आमरीत और जमहूरियत बड़ी सेकेंडरी चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने इसी तरह का नैरेटिव शाम में बिल्ड किया और बशारुल असद का वो सारा हुआ, और फिर इनको आपस में लड़ाया जिसमें फिरके की लड़ाई डोमिनेंट थी, शिया सुन्नी। और पूरा ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरी पूरी रिसर्चर टीम है जो ये सारे डाटे लाती है, जिसमें मिलिट्री एनालिस्ट के साथ जुड़े हुए लोग हैं। आप मुझे फेस या ज़बान समझ लें। तो हुआ क्या कि जब शाम में इन्होंने वो तवाज़ुन बिगाड़ा, तो जब इसराइल फैलना शुरू हुआ और वो गाज़ा से फारिग हो गया, यही हाल पाकिस्तान का होना था, कुछ और नया नहीं होना था। लेकिन इस यहाँ वहाँ यहूद थे, यहाँ हनूद थे, हनूद के पीछे यहूद थे। तो होना ये था कि उन्होंने जब अंदर इतनी इनको लगा कि अब अवाम बहुत अगेंस्ट और एंटी स्टेट जा चुकी है, तो इन्होंने राइट टाइम समझ के बहाना बना के एक और पलवामा कराया गया और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा के इन्होंने इस तरह टारगेट किया, और क्लियरली ये उस एंटी स्टेट नैरेटिव को कैश करना चाहते थे जो अब नहीं, इस टाइम नहीं कर सके जी। और ये आप देखें कि जैसे ही ये अटैक हुआ ना, कोई उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं हुई, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई, और बस एक नैरेटिव बना दिया गया कि भाई यहाँ पे ये पाकिस्तान पीछे है, इसका जिम्मेदार पहले भी यही करता रहा है, अब भी इसी ने किया है, और बस फौरन जी कंक्लूजन पे पहुंचो और अटैक कर दो। डॉक्टर वसीम, मैं अभी सकर्दू गया हूँ और आई नो कि कितनी वहाँ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, राइट, किस तरह हमारी हिफाजत की जा रही है। कश्मीर जैसे सेंसिटिव तरीन एरिया में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, पहलगाम बॉर्डर के इतना अंदर आता है। सवाल ये है कि वहाँ ऐसे इंसिडेंट के लिए इस लेवल का असला कहाँ से पहुंचा, और जिन्होंने गोलियां चलाए वो गायब कैसे हो गए, वो जिन के बच्चे थे। ठीक है, इनकी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, इनके अपने लोग कहाँ पे थे? उन्होंने तो करवाया है। एग्जैक्टली पहलगाम में गोलियां चलाने वाले लोग खुद जो है वो पैरा मिलिट्री के लोग हैं ऑफ द इंडियन आर्मी। दे आर नॉट एनी फोर्सेस नाउ एग्जिस्ट। अब तो जो ये कहते थे, जो ये फ्रीडम फाइट को जहाज से जोड़ते हैं, ये है वो कॉन्सेप्ट कश्मीर में अब उस तरह नहीं है जो आज से 30 साल पहले था, जब अफगानिस्तान में रशिया और अमेरिका और ये सारी चीज़ें चल रही थी। 30-40 साल पुराना नैरेटिव ये आप बेचने की कोशिश करते हैं कश्मीर में, और ख़ुद 9/11 की तरह मजलूम बनने की कोशिश करते हैं। वो सारा नैरेटिव किल हो चुका है, ये झूठ करते हैं। आज मैं फिर कौम से कहूँगा कि ये एक पुलवामा के बाद पहलगाम हुआ है, अब ये एन अदर पहलगाम करेंगे, 10 साल बाद फिर टेस्टर करेंगे। जो हमारा दुश्मन रात के अंधेरे में शुरू ही औरतों, बच्चों, मसाजिद और कुरान से होता है, वो मकार है, झूठा है और बुज़दिल है। बुज़दिल तरीन, बिल्कुल ऐसे ही है जी। इससे बड़ा बुज़दिल क्या होगा? रात के अंधेरों में आता है हिम्मत, और हम दिन की रोशनी में। तो ये, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो जंग की इब्तिदा करते थे, स्टार्ट करते थे, वो दिन की रोशनी में सुबह के साथ करते थे। तो यही है कि ये जो है ना, कब से इनकी मकारी अभी आया हो गई है। और मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान करती है कि 90, मैं सारे नहीं बोलूँगा, लेकिन 90% से ज़्यादा जो इंडियन, जो अवाम का जो एक मौक़िफ़ है ना, वो ये है कि फ़ौरन से अटैक कर दो, पाकिस्तान को तबाह कर दो। ये मजाक है। ये हमारी पाकिस्तान जो एयर फोर्स है, हमारी जो आर्मी है, तुम लोगों को मजाक लगती है?
हमारे भी बच्चे इनको स्कूल में लगता पढ़ते हैं, था, तुम्हारे इनको भी बच्चे स्टेट स्कूल में पढ़ते हैं, तुम इनको एक मजाक लगता था। तो सिविलियंस को मारना, सिविलियंस का कत्लेआम करना, इनके वो जो जाहिल किस्म के जर्नलिस्ट हैं, आग लगा दो, जला दो, इससे तुम लोग चाह क्या रहे हो? तुम लोगों का एजेंडा क्या है? तो यही है ना कि एजेंडा। अच्छा, मैं आपसे ना बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, ये भी मुझे एक बड़े क्रेडिबल सोर्स से भेजे गए हैं कि, और फ़ारूक सुहेल गोइंदी साहब हैं, उनकी ये तहरीर भी थी और कुछ उसमें पॉइंट्स ऐसे थे जो मेरे पास दूसरी सोर्सेज से भी हैं, जो फिर टीम ने फाइनलाइज़ किए कि अब जो तनाज़ा हुआ है इसका पस मंज़र क्या है और अब होगा क्या। पाकिस्तान ने भारतीय जाहिरियत का तदब्बुर से जवाब दे दिया है। अब वड्डे चौधरी की चौधराहट कुछ अरसे के लिए ख़त्म हो गई है, लेकिन ये कुछ अरसे के लिए, दैट्स वेरी क्लियर। दूसरा ये है कि उन्हें ये राफेल लेने के बाद और ड्रोन्स के बाद भारत को ये हिस्टीरिया था कि उनकी एयर डोमिनेंस बहुत ऊपर चली गई है पाकिस्तान से, लेकिन ये खुद मानते हैं इनकी फिल्मों में कि जहाज़ जो है वो पायलट उड़ाते हैं, मशीन जो है, इन्होंने तो राफेल के अंदर से ऑडियो लीक्स कर दी, पीछे कहानी क्या बच गई। तो तीसरा पॉइंट ये था कि फ़िज़ाई हथियारों में मगरिब, अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया ने मुकम्मल तौर पर इंडिया को सपोर्ट किया हुआ था, लेकिन इधर वेस्ट वर्सेस चाइना हो गया और चाइना की डोमिनेंसी हो गई। और आप देखिएगा आने वाले वक्त में लोग वेस्ट से हथियार नहीं खरीदेंगे, लोग चाइना से हथियार खरीदेंगे, जैसे इंडोनेशिया है, जो बाकी लोग अपनी मिलिट्रीज बिल्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त दिफाई हवाले से अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया से जान छुड़ा गया। उसने साबित कर लिया कि मेरे साथ चीन खड़ा है तो बहुत है। पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम, जिसे इंडिया समझता था बहुत कमज़ोर है, उसने इंडिया पर अपनी सुपरमेसी कर ली। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना प्रोफेशनलिज्म डोमिनेट कर दिया, अपना सब्र भी और तदब्बुर भी और बता के अटैक करने की सलाहियत। भारत, अमेरिका और इसराइल गठजोड़ को जो है इससे शदीद धचका लगा। फिर चीनी दिफाई मसनूआत अगेन आलमी इंडस्ट्री में अब नुमायाँ हो गई। इलाकाई सियासत में चीन वड्डे चौधरी के तौर पर आ गया और पाकिस्तान अब छोटा चौधरी है। इलाकाई सियासत में चीन का किरदार मजबूत होगा। इसी तरह अखंड भारत, हिंदुत्व और हिंदुइज़म की जो डोमिनेशन है वो तबाह हो गई। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात मौशी इक्तसादी तौर पर और स्ट्रॉन्ग हो गए। मुस्लिम दुनिया, जैसे हमारे वीज़े बैन हो रहे थे, हमें मसले आ रहे थे, अब हरे पासपोर्ट की इज़्ज़त और बढ़ गई। मैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी से आपके शो की वसातत से बात कहूँगा कि वो अपनी छाती और सीना चौड़ा कर लें और दुनिया को बताएं कि हम गरीब ज़रूर हैं, बगैरत नहीं हैं। मशरिक़ वस्ता में अवामी सतह पर मायूसी जो फैली हुई थी, जो इसराइल ने वहाँ गाज़ा का हाल किया हुआ था, उसका भी बदला लिया। भारत में मोदीइज़म की पसपाई हुई है। मोदीइज़म एक हिंदुत्व की सोच है, वो सोच जिसके तहत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। क्या वहाँ मुसलमान जो हमें वहाँ देख रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन भी ऑपरेशन सिंदूर करता है? और अगर कश्मीर मुस्लिम डोमिनेंट है और वहाँ अटैक हुआ है तो वहाँ मुसलमान रहते हैं, उन पर किए गए अटैक का बदला ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए लिया जाएगा, तो ये इट मीन्स हिंदुत्व है। पाकिस्तान में फ़ौजी साख को तक़वियत मिली है। एक चीज़ जो लैक हुई है, अब पाक भारत डायलॉग का रास्ता खुलेगा, लेकिन एक चीज़ जो इस पूरे सिनेरियो में मुझे भी और दुनिया को भी लैक नज़र आई, मैं फिर वो रिपीट करूँगा, वो ये है कि हमें अपनी सियासी क़यादत को मोर पावरफुल करना पड़ेगा, स्पेशली वाइल गिविंग इंटरव्यूज़ ऑन द इंटरनेशनल चैनल्स। और इंटरनेशनली जब आप स्पीक ऑफ करते हैं, वो आपके एक एक बयान को झूठ मड़ोड़ कर वो पेश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब इतने क्रेडिबल चैनल्स पर बैठे हों तो आपका वो जो सिस्टम है दैट शुड बी वेरी पावरफुल एंड वेरी डोमिनेटिंग। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमारा स्टैंड आउट बनता था। तो ये मैंने आज आपको खुलासा कर दिया।